नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। लखनऊ में योगी कैबिनेट का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी, साथ ही एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे 49 अत्याधुनिक बस अड्डे। राजधानी लखनऊ वासियों को जल्द मिलेगी लंबे ट्रैफिक जाम से भारी निजात। सुल्तानपुर रोड से जुड़ेगा शहर का नया ग्रीन कॉरिडोर। सेना की जमीन से होते हुए बनेगी 4 लाइन की शानदार सड़क। यूपी के लाखों युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। यूपी रोडवेज में बसों का सफर करना हुआ और भी महंगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद परिवहन निगम ने बढ़ाया किराया, आम यात्रियों की जेब पर पड़ा सीधा असर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू करने में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में लहराया परचम, बना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला अव्वल राज्य। लाखों घरों में रोशन हो रही सोलर ऊर्जा। नोएडा पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर ठगों के गैंग का किया भांडाफोड़। अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को फर्जी टैग स्पोर्ट का झांसा देकर करोड़ों की करते थे ठगी। फतेहपुर में जमीन के नीचे दबा मिला चांदी और तांबे के सिक्कों से भरा खजाने का मटका। खबर फैलते ही मची भारी लूटपाट, बच्चों के साथ ग्रामीण भी सिक्के लेकर हुए फरार। कानपुर लखनऊ हाईवे पर जाम की समस्या सुलझाने की तैयारी। 1.30 अरब रुपए की लागत से बनेंगे 5 नए पुल। यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का भांडाफोड़। 7,000 से अधिक जाली मार्कशीट बांटी गईं। महिला शक्तिकरण की दिशा में परिवहन विभाग की पहल, अयोध्या समेत 5 जिलों में तैयार हो रही हैं महिला ई रिक्शा चालक। हरिद्वार नजीबाबाद पर भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस से टकराई बारात की बस, गैस कटर से निकाले गए यात्री। न्याय प्रणाली से जुड़ी बड़ी खबर, झूठे आरोप में 11 साल जेल में बिताने वाले व्यक्ति को अदालत ने किया बाइज्जत बरी। औरैया जिले में खेत में काम कर रहे किसान पर मधुमक्खियों का जानलेवा हमला, दर्दनाक मौत से गांव में पसरा मातम। गोरखपुर के निवासियों के लिए अच्छी खबर, नगर निगम शहर के 20 प्रमुख पार्कों में बनेगा ओपन जिम और जॉगिंग ट्रैक। यूपी के 20 जिलों में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। शहरों को कंजक्शन फ्री बनाने के लिए 172 रूटों पर नई योजना लागू। मेरठ में काली नदी रोड पर स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में स्कूली बच्चों के घायल होने की खबर, राहत कार्य जारी। आगरा को सौगात, 5,142 करोड़ का ग्रेटर आगरा मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के विकास को नई उड़ान देते हुए 5,142 करोड़ रुपए की भारी भरकम ग्रेटर आगरा मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट की शानदार शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी योजना से न सिर्फ आगरा बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बम्पर बूस्ट मिलेगा। इस टाउनशिप में विश्व स्तरीय आवासीय सुविधाएं, चौड़ी सड़कें और हरियाली का खास ध्यान रखा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आगरा शहर का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। यूपी में ट्रैफिक चालान माफ नहीं होंगे, कैबिनेट का नया अध्यादेश। अब बात करते हैं ट्रैफिक नियमों की। अगर आपका ट्रैफिक चालान कटा है और आप सोच रहे हैं कि सरकार इसे माफ कर देगी तो ध्यान दीजिए, यूपी कैबिनेट ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर एक सख्त अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। दरअसल साल 2023 में सरकार ने करीब 1 लाख मुकदमे और चालान खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम का हवाला देते हुए इसे गलत माना था। इसी के चलते अब यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान या केस निरस्त नहीं होंगे। इसलिए सड़कों पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूरा पालन करें, वरना आप जुर्माना भरना ही पड़ेगा। किसानों के लिए अच्छी खबर, अब सीधे सरकार को बेच सकेंगे भूसा। किसान भाइयों के लिए बेहद काम की और राहत देने वाली खबर है। यूपी सरकार गौवंश संरक्षण और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 15 अप्रैल से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसान अपना भूसा चारा सीधे सरकार को बेच सकेंगे। इससे एक तरफ जहां गौशालाओं में चारे की कमी नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी उनके भूसे का अच्छा दाम मिलेगा। इसके अलावा कई जिलों में साइलेज व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। सरकार की इस बेहतरीन पहल से किसानों को बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और सीधा मुनाफा उनकी जेब में आएगा।
चुनाव से पहले बड़ा अपडेट, 10 अप्रैल से जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार में राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम अब अपने अंतिम चरण में है और निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने जा रही है। जिन नए मतदाताओं ने हाल ही में अपने नाम जुड़वाए हैं या किसी ने संशोधन के लिए आवेदन किया था, वे इस फाइनल लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकेंगे। इसलिए अगर आपने भी वोटर ID के लिए अप्लाई किया है तो 10 अप्रैल को जारी होने वाली सूची में अपना नाम जरूर कंफर्म कर लें ताकि मतदान के दिन आपको कोई परेशानी न हो। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब यूपी में भी ग्राहकों के पास प्रीपेड के साथ साथ पोस्टपेड मीटर का भी विकल्प मौजूद रहेगा। उपभोक्ता की बिना सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कई जगह भारी विरोध हो रहा था। इस नई अधिसूचना के बाद अब माना जा रहा है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन भी स्मार्ट मीटर से ही कनेक्शन देने का अपना पुराना आदेश रद्द कर सकता है। यानी अब आपको मीटर के बार बार रिचार्ज खत्म होने की टेंशन से मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर, मानदेय बढ़ा, एयरपोर्ट जैसे बनेंगे 49 बस अड्डे। आज की हमारी अगली खबर शिक्षा और परिवहन क्षेत्र से है। योगी सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों की मुराद पूरी कर दी है। शिक्षा मित्रों के मानदेय में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 18,000 रुपए और अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए कर दिया है। 1 मई से ये बढ़ा हुआ पैसा खातों में आने लगेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने PP मॉडल पर यूपी में 49 बस अड्डे बनाने को भी मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि ये बस अड्डे बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर विश्व स्तरीय और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के 52 जिलों के यात्रियों को मिलेगा। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दोस्तों 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी पारा चढ़ने लगा है। बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब यूपी के दंगल में भी ताल ठोक दी है। उसकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने ऐलान किया है कि वे आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। चिराग का मानना है कि यूपी में उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का बड़ा जनाधार रहा है, जिसे वे फिर से खड़ा कर एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरना चाहते हैं। लेकिन उनके इस ऐलान से यूपी में बीजेपी और अन्य दलों की टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है। ग्रेटर नोएडा को मेट्रो यूनिवर्सिटी की सौगात, यूपी कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ग्रेटर नोएडा में मेट्रो यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से NCR समेत पूरे प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा और आधुनिक कोर्सेज के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं अपने ही राज्य में मिल सकेंगी। सरकार का दावा है कि ये यूनिवर्सिटी रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देगी और विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर काम करेगी। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा एजुकेशन हब के रूप में और मजबूती से उभरेंगे। रक्षा क्षेत्र में यूपी की उड़ान, लखनऊ के स्टार्टअप ने बनाया दिव्यास्त्र ड्रोन। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उस कामयाबी की जो आसमान छू रही है। यूपी अब सिर्फ कृषि नहीं बल्कि रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। योगी सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट यूपी डिफेंस कॉरिडोर का असर अब साफ दिखने लगा है। राजधानी लखनऊ के एक होनहार स्टार्टअप ने दिव्यास्त्र नाम का एक अत्याधुनिक और घातक ड्रोन विकसित किया है। ये स्वदेशी दिव्यास्त्र ड्रोन दुश्मनों के ठिकाने की सटीक निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर उन पर हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। भारतीय सेना के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है और ये यूपी के युवाओं के तकनीकी कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी, सुल्तानपुर रोड को जोड़ेगा 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर। राजधानी लखनऊ के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक और बड़े प्रोजेक्ट का खाका तैयार हो गया है। शहर की लाइफलाइन बन रहे ग्रीन कॉरिडोर को एक और 4 लेन सड़क के जरिए सीधे सुल्तानपुर रोड से जोड़ा जाएगा। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लखनऊ के करीब 10 लाख 1 मिलियन आबादी को सीधा और बड़ा फायदा पहुँचेगा। इस शानदार कनेक्टिविटी के बाद गोमती नगर, अहिमा मऊ और सुल्तानपुर रोड की तरफ जाने वालों का सफर न सिर्फ आसान होगा बल्कि उनका काफी कीमती समय भी बचेगा। शहर के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से यह एक मील का पत्थर साबित है। यूपी पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद टलने के आसार, गांव की सरकार चुनने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अहम अपडेट है। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल टलते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो पिछला वर्ग आयोग का गठन और आरक्षण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों का फोकस अब 2027 के विधानसभा चुनावों पर टिक गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्तमान में ग्राम प्रधानों का कार्यालय बढ़ाया जा सकता है या फिर पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
बांदा में हैरान करने वाला वाकया, खेतों में अचानक उतरा सेना का हेलीकॉप्टर। बुंदेलखंड के बांदा जिले से आज एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक गांव में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब आसमान में उड़ता हुआ सेना का हेलीकॉप्टर अचानक खेतों में उतर गया। भारी भरकम हेलीकॉप्टर को अपने खेतों में लैंड करते देख आसपास के सैकड़ों ग्रामीण वहां दौड़ पड़े। हालांकि गनीमत रही कि ये कोई बड़ा हादसा नहीं था। बताया जा रहा है कि ये सेना का एक रूटीन अभ्यास था या फिर किसी मामूली तकनीकी के कारण से पायलट को ये सुरक्षित लैंडिंग करानी पड़ी। सभी जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को संभाला। प्रदूषण सर्टिफिकेट का बदला नियम, सम्मल में अब HSRP प्लेट अनिवार्य। अगर आप वाहन चलाते हैं तो ये नियम जरूर जान लें। परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। यूपी के सम्मल में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के आपके वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। विभाग ने सभी 26 प्रदूषण जाँच केंद्रों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पर तभी सर्टिफिकेट बनेगा जब गाड़ी पर HSRP लगी हो। पिछले 3 महीनों में बिना PUC के 122 वाहनों का चालान और 62 को सीज किया जा चुका है। इसलिए बिना देरी किए अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवा लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, 710 न्यायिक अधिकारियों का तबादला। दोस्तों, न्यायपालिका में पारदर्शिता और काम में तेजी लाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में एक साथ 710 न्यायिक अधिकारियों के तबादले का फरमान जारी कर दिया है। इतनी बड़ी संख्या में जजों और अधिकारियों के तबादले से पूरे प्रशासनिक और न्यायिक महकमे में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि ये फैसला लंबे समय से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों और नई प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है और सभी को अपनी नई तैनाती वाली जगह पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यूपी आबकारी विभाग में 722 पदों पर बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी विभाग ने सिपाही के 722 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 24 जून रखी गई है। इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने PET 2026 की प्रारंभिक परीक्षा दी है और उनके पास वैध स्कोर कार्ड मौजूद है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, तो अपनी तैयारी तेज कर दें और इस बड़े मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें। युवाओं के लिए बम्पर सरकारी नौकरी, UPS SSC ने निकाली 2759 कृषि प्राविधिक सहायक पदों पर शानदार भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बहुत बड़ा शानदार तोहफा लेकर आया है। राज्य के कृषि विभाग में 2759 तकनीकी सहायक के खाली पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी आवेदन प्रक्रिया भी जोरों पर है। अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मेस्ट्री में तक या फिर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियर में डिग्री हासिल की है तो आपके लिए सरकारी अफसर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। इस भर्ती की सबसे खास बात और अनिवार्य शर्त है कि इसमें शामिल होने के लिए आपके पास UPS SSC PET 2026 का वैध स्कोर कार्ड होना एकदम जरूरी है। जिन उम्मीदवारों ने PET की परीक्षा दी थी केवल वे ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद प्रतिष्ठित और शानदार नौकरी है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा वेतन और बेहतरीन सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं। इस भर्ती को हाथ से न जाने दें क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अवसर है। अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दें। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू। अब घर बैठे खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी। दोस्तों, एक बहुत ही अहम जानकारी आपके लिए। यूपी में 22 मई से जनगणना 2027 का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। इस बार जनगणना पिछले सभी सालों से बिल्कुल अलग और डिजिटल होगी। सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक स्वयं गणना पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया है। अब आपको कर्मचारियों के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जरिए खुद ही इस पोर्टल पर 33 बिंदुओं का फॉर्म भर सकते हैं। 33 बिंदुओं का फॉर्म भर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और डेटा में गलतियों की गुंजाइश भी ना के बराबर रहेगी। बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार का ऐतिहासिक और बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि 51,000 रुपए से बढ़कर सीधे हुई 1,01,000 रुपए। प्रदेश सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने नवीनतम
वित्तीय बजट 2026-27 में एक बेहद ऐतिहासिक और दिल खुश कर देने वाला फैसला लिया है। अब राज्य की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को सीधे तौर पर दोगुना कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले इस योजना में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से 51,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर सीधे 1,01,000 रुपए कर दिया है। सरकार ने इस बार के बजट में इस शानदार योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 750 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम फंड आवंटित किया है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए अलग से 1 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मकसद है कि कोई भी पिता पैसों की कमी के वजह से अपनी बेटी के हाथ पीले करने में परेशान ना हो। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा गरीब परिवार है जो अपनी बेटी की शादी की चिंता में है, तो उन्हें समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए जरूर बताएं। अमेठी को बड़ी सौगात, 12 किलोमीटर का चक्कर होगा खत्म, बनेगा नया पुल। अमेठी के निवासियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। सरकार ने नदी पर एक नए पुल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में नदी के उस पार जाने के लिए ग्रामीणों को लगभग 12 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती थी। इस नए पुल के बनने से न केवल सफर का समय बचेगा, बल्कि दर्जनों गाँव की कनेक्टिविटी सीधे जिला मुख्यालय से बेहतर हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि ये पुल इलाके के आर्थिक विकास और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए जीवन रेखा साबित होगा। यूपी फ्री राशन कार्ड धारकों के लिए विभाग की जरूरी सूचना, राशन यूनिट कटने से बचाना है तो तुरंत करें ई-KYC, वरना अप्रैल महीने से नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं चावल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे करोड़ों कार्ड धारकों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने बहुत ही सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य हर महीने मिलने वाले इस मुफ्त राशन से वंचित न रहे, तो आपको अपने राशन कार्ड की ई-KYC जल्द से जल्द कराना बेहद जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि परिवार के जिन सदस्यों के फिंगरप्रिंट या आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से लिंक नहीं होंगे, उनका नाम तुरंत यूनिट से काट दिया जाएगा और उस यूनिट का राशन मिलना बंद हो जाएगा। आप अपने सरकारी राशन कार्ड की दुकान पर जाकर ई-POS मशीन के जरिए अपने परिवार के सभी सदस्यों का अंगूठा लगवाकर ये वेरिफिकेशन बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। अगर आपने KYC नहीं कराई है तो अप्रैल महीने का राशन लेने में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गन्ना विकास और चीनी मिलों की समीक्षा, सभापति अग्नि त्यागी का कड़ा रुख। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की समीक्षा बैठक में आज गन्ना विकास और चीनी उद्योग विकास के कार्यों को परखा गया। विधान परिषद की आश्वासन समिति के सभापति अश्वनी त्यागी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और लंबित आश्वासनों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और चीनी मिलों के आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा हुई। त्यागी ने साफ कहा है कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गन्ना पेराई के दौरान आने वाली समस्याओं का तुरंत निस्तारण होना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि चीनी उद्योग को और भी अधिक लाभदायक और पारदर्शी बनाया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि 2026 13 मार्च को जारी हो चुकी है 22वीं किस्त। खाते में नहीं आए 2,000 रुपए तो तुरंत करें ये काम। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो पीएम किसान योजना को लेकर आपके लिए बहुत ही जरूरी और प्रमाणित अपडेट है। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की जा चुकी है। हालांकि राज्य में ऐसे कई किसान भाई हैं जिनके खाते में अभी तक ये 2,000 रुपए की सम्मान राशि नहीं पहुँची है। कृषि विभाग के अनुसार पैसे के अटकने का सबसे बड़ा कारण है ई-KYC का पूरा न होना और बैंक अकाउंट का आधार NPCI से लिंक न होना। सरकार अब फर्जीवाड़े को रोकने के लिए डायरेक्ट DBT के तहत पूरी तरह से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। जिन किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, वे तुरंत अपने मोबाइल से पीएम किसान के पोर्टल पर या फिर गाँव के नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना ई-KYC और लैंड वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करवाएं, ताकि अटका हुआ पैसा फौरन खाते में आ सके। यूपी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में योगी सरकार का बड़ा इजाफा। 1 अप्रैल से 1,000 रुपए की जगह मिलेंगे सीधे 1,500 रुपए, लेकिन इस शर्त को करना होगा पूरा। दोस्तों, यूपी के उन बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही बड़ी राहत भरी खुशखबरी है जो अपने जीवन पायन के लिए राज्य सरकार की पेंशन पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना चुनावी संकल्प को पूरा करते हुए एक ऐतिहासिक ऐलान किया है। 1 अप्रैल 2026 से अब राज्य के करीब 1.18 करोड़ लाभार्थियों को 1,000 रुपए की जगह
हर महीने 1500 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इस बढ़ोतरी के लिए अपने नए बजट में भारी भरकम राशि का प्रावधान भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों, खुशियों के बीच समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बहुत ही सख्त अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि 1500 रुपए की ये बढ़ी हुई रकम बिना किसी रुकावट आपके बैंक खाते में आती रहे, तो अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना और यूपी पेंशन पोर्टल पर अपनी KYC पूरी करना एकदम अनिवार्य है। हजारों पेंशनर की पेंशन सिर्फ KYC न होने के कारण रोकी जा रही है। इसलिए आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाएं, अपना KYC कराएं और 1 अप्रैल से लागू हुई इस बढ़ी हुई 1500 रुपए की पेंशन का बिना किसी परेशानी के लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।